2016 का वो साल जब पूरा हिंदुस्तान एक ऐसे दर्द से गुजर रहा था जो सिर्फ आंखों में नहीं, सीने में उतर जाता था। सितंबर का महीना था और कश्मीर की वादियों में सुबह की ठंड अब भी हवा में घुली रहती थी। लेकिन 18 सितंबर को जो हुआ, उसकी आग ने पूरे देश को झकझोर दिया। उरी, एक छोटा सा नाम, लेकिन उस दिन के बाद ये नाम पूरे हिंदुस्तान के दिल में बस गया। जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना का ब्रिगेड मुख्यालय मौजूद था। जवान सुबह की नमाज और दिनचर्या के बाद अपनी अपनी बैरकों में थे। कुछ जवान सो रहे थे और कुछ चाय पीते हुए दिन की शुरुआत कर रहे थे। उसी समय सीमा पार से आए 4 सशस्त्र आतंकवादी धीरे धीरे कैंप की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में राइफलें थीं और उनके सीने पर खतरनाक विस्फोटक जैकेट बंधे हुए थे। उनकी आंखों में एक ही जुनून था, ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को नुकसान पहुंचाना। अचानक उन्होंने ग्रेनेड फेंक दिए और गोलियों की बौछार शुरू कर दी। कुछ ही पलों में पूरी बैरकों में आग फैल गई और हर तरफ धुआं छा गया। जब तक बाकी जवान संभलते, तब तक कैंप में भारी तबाही हो चुकी थी। लेकिन जल्द ही सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। भीषण मुठभेड़ के बाद 4 हमलावर मार गिराए गए। लेकिन इस हमले में देश के 19 बहादुर जवान शहीद हो चुके थे। 19 घरों की रोशनी बुझ चुकी थी और पूरे देश में शोक छा गया। पूरा हिंदुस्तान रो रहा था, लेकिन कोई था जो उस दिन रो नहीं रहा था, वो सोच रहा था। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, जो उस वक्त न्यूयॉर्क में थे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में। जब उन्हें खबर मिली, उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उन्होंने अपना बाकी का दौरा रद्द किया और सीधे वतन वापस आ गए। दिल्ली में उनकी पहली बैठक थी आर्मी चीफ्स के साथ, इंटेलिजेंस हेड्स के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ। दरवाजे बंद हुए। क्या बात हुई अंदर, कोई नहीं जानता। लेकिन जो बात बाहर आई वो थी सिर्फ एक, ये खामोशी की भाषा में नहीं बोलेंगे, अब जवाब मिलेगा। पाकिस्तान उस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट था। उनके फौज के अफसर टीवी पर आ रहे थे। उनके नेता बोल रहे थे कि भारत में दम नहीं कि वो कुछ कर सके। उनका कहना था, भारत एक परमाणु शक्ति के साथ युद्ध नहीं कर सकता। ये प्रचार उनका था, ये उनका घमंड था। और यही घमंड उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। क्योंकि जब दुश्मन ये सोच ले कि तुम कुछ नहीं करोगे, तब वो एक बार के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। और उसी वक्त का इंतजार था हमारी स्पेशल फोर्सेस, पैरा एसएफ, इंडिया का सबसे खामोश, सबसे खतरनाक, सबसे ट्रेन्ड फाइटिंग यूनिट। ये वो लोग थे जो दुनिया के सबसे मुश्किल टेरेन में काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो तब जाते हैं जब कोई नहीं जा सकता। ये वो लोग हैं जिनके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता, ना इनका चेहरा, ना इनकी गिनती, ना इनकी कहानी। ये लोग अंधेरों में रहते हैं और अंधेरों में काम करते हैं। उन्हें बुलाया गया, ब्रीफिंग दी गई, मैप्स दिखाए गए, सैटेलाइट इमेजेस रखी गई मेज पर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 4 जगह ही थीं, 4 लॉन्च पैड्स। वो जगह जहां पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को ट्रेन करता था, हथियार देता था और फिर हिंदुस्तान की तरफ भेजता था। ये वो फैक्ट्रियां थीं जहां मौत तैयार होती थी। इन्हें खत्म करना था, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। लाइन ऑफ कंट्रोल, उसे क्रॉस करना मतलब खुली जंग को दावत देना। लेकिन तब भी डिसीजन लिया गया, क्योंकि वो 19 जवान, उनका खून मांग रहा था जवाब, और जवाब देना था। 29 सितंबर 2016 की रात पूरा हिंदुस्तान सो रहा था। किसी को पता नहीं था। टीवी पर कोई खबर नहीं थी। सोशल मीडिया खामोश था। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक था। मुंबई में लोगों की जिंदगी चल रही थी। कोलकाता में रात की चाय पी जाती थी। और उसी वक्त कश्मीर की पहाड़ियों में हमारे जवान तैयार हो रहे थे। उन्होंने अपने हथियार जांचे, अपने बूट्स बांधे, अपने चेहरों पर रंगोली लगाई जो अंधेरों में उन्हें अंधेरों का हिस्सा बना देती थी। उनके सीने पर आर्मर था, हाथों में राइफल्स थीं, आंखों में एक ही चीज थी, मिशन। उन्हें घर के बारे में नहीं सोचना था, मां के बारे में नहीं सोचना था, सिर्फ आगे, सिर्फ मिशन। रात के अंधेरों में यह दस्ता आगे बढ़ा। पहाड़, पत्थर, कंदराएं, जंगल। ठंड इतनी कि सांस भी धुंध बन जाती। लेकिन ये रुके नहीं। धीरे धीरे, खामोशी से, एक एक कदम नापकर वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पहुंचे, रुके, दोनों तरफ सर्वेलेंस की, क्लियर। और फिर वो बात हुई जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी इस तरह नहीं हुई थी। हमारे जवान लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर गए।
पाकिस्तान की जमीन पर, दुश्मन के इलाके में, अंधेरों की आड़ लेकर। अगला कुछ वक्त किसी फिल्म की तरह नहीं था, किसी गेम की तरह नहीं था। ये असली था, खून असली था, पहाड़ असली थे, पाकिस्तान के सेंट्रीज रियल थे, लेकिन हमारे पैरा एसएफ के जवान भी रियल थे, और वो ट्रेन थे उसी चीज के लिए जो आज करना था। उन्होंने पहले लॉन्च पैड को सराउंड किया। वहां थे आतंकवादी, वहां था उनका सामान, वहां थे उनके हथियार। जब हमारे जवान उन तक पहुंचे तब भी उन्हें पता नहीं था कि मौत उनके इतनी पास आ गई थी। हमारे जवान उन पर टूट पड़े। गोली की आवाज नहीं आई, इसलिए नहीं कि गोली नहीं चली, बल्कि इसलिए कि हमारे जवान इतने प्रिसाइज थे, इतने खतरनाक थे कि जब तक दुश्मन संभलता तब तक खत्म हो चुका था। पहला लॉन्च पैड साफ, दूसरी जगह आगे बढ़े, वहां भी वही हाल, फिर तीसरी, फिर चौथी, 4 लॉन्च पैड, 4 फैक्ट्रीज ऑफ डेथ, सब तबाह। पाकिस्तान के 2 से ज्यादा दस्ते खत्म, उनके हथियार तबाह, उनकी ट्रेनिंग कैंप्स ध्वस्त। हमारे जवान जो गए थे वो वापस आ गए, सारे, एक भी शहीद नहीं, एक भी जख्मी नहीं। ये था हमारे पैरा एसएफ का जवाब, निशब्द, खतरनाक, मुकम्मल। सुबह की पहली रोशनी में जब इंडिया जागा तब भी कोई खबर नहीं थी, क्योंकि मोदी सरकार ने अभी कुछ नहीं बोला था। और पाकिस्तान को अभी समझा भी नहीं था कि क्या हुआ। उनके मिलिट्री कमांडर्स एक दूसरे को फोन्स कर रहे थे, उनके फौजी अफसर अपनी पोस्ट्स पर जा रहे थे और देख रहे थे तबाही, लाशें, खाली कैंप्स, तबाही। और उन्हें एक चीज का पता चल रहा था, इंडिया आ गया था। इंडिया उनके अंदर घुस आया था, उनके घर में, उनके इलाके में। 29 सितंबर की दोपहर को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह माइक्रोफोन के सामने आए। पूरी दुनिया देख रही थी, मीडिया चेंबर्स में खामोशी थी, और फिर उन्होंने वो शब्द बोले जो पूरे हिंदुस्तान ने एक साथ सुने। इंडिया ने एलओसी पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की है। हमारे जवान दुश्मन के लॉन्च पैड्स को तबाह करके वापस आ गए हैं, सब सुरक्षित हैं। वो 2 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, लेकिन उस दोपहर एक नए हिंदुस्तान का पैदा होना हुआ। पूरे देश में आंधियां आ गई खुशी की। लोगों के हाथों में तिरंगा था, आंखों में आंसू थे, गालों पर मुस्कान थी। उरी के शहीदों को जवाब मिल गया था। 19 जवानों की रूहें उस रात चैन से सोई होंगी। पूरा हिंदुस्तान एक स्वर में बोल उठा। पाकिस्तान की तरफ से क्या हुआ? पहले इनकार। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, कोई स्ट्राइक नहीं हुई, इंडिया झूठ बोल रहा है। लेकिन उनके ही मीडिया ने खबर दी कि उनके फौजी कैंप में तबाही आई है। उनके ही नेता एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। वो जो कहते थे कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता, आज उन्हें अपनी ही आवाज एक झूठ लगी, और दुनिया देख रही थी। अमेरिकन मीडिया ने लिखा, इंडिया ने एक नया डॉक्ट्रिन बनाया है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में था, साउथ एशिया में पावर्स का बैलेंस बदल गया। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपने रिपोर्ट्स में नोट किया, पैरा एसएफ का ये ऑपरेशन दुनिया के टॉप स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस में से एक था। लेकिन इन सब प्रेजेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट था एक बात, हमारे जवान घर आ गए थे, जिंदा, पूरे, वापस। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी, ये उन हाथों की कहानी है जो फायर आर्म्स उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने हाथ मिलाने का इंतजार किया। वो हाथ जिनसे किसी ने अपनी मां की आंखें पोंछी होंगी जब ट्रेन पर चढ़े थे। वो हाथ जिनसे किसी ने अपनी बीवी का हाथ थामा होगा शादी के दिन। वो हाथ जिनसे किसी ने अपने बच्चे को पहली बार पकड़ा होगा। ये वो हाथ हैं जो इस देश की हिफाजत के लिए खड़ी रात गुजारते हैं, पहाड़ पर, ठंड में, बिना किसी की तारीफ या वाह के, बिना किसी कैमरा के, बिना किसी स्पॉटलाइट के। हम अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं। सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, ऑफिस जाते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, और इस सब के बीच एक खामोश दीवार है जो हमारे और खतरे के बीच खड़ी रहती है। उस दीवार का नाम है इंडियन आर्मी। उनका नाम है पैरा एसएफ। उन जवानों का नाम है जो कभी मीडिया पर नहीं आते, जिनका चेहरा कभी प्रिंट में नहीं आता, जिनका काम कभी अनाउंस नहीं होता, क्योंकि कुछ काम अनाउंस करने के लिए नहीं होते, कुछ काम सिर्फ करने होते हैं। उरी अटैक के 11 दिन बाद रात के अंधेरों में, बिना शोरगुल के, बिना ड्रामा के, बिना एक भी फिजूल मिनट जाया किए, हमारे जवान गए, काम किया और वापस आ गए। ये है हिंदुस्तान, ये है हमारी ताकत,
और ये ताकत किसी एक इंसान की नहीं, किसी एक नेता की नहीं, ये उन हजारों जवानों की ताकत है जो आज भी, इस वक्त भी, जब आप ये सुन रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर खड़े हैं, अपनी आंखें खुली रखकर, ताकि आपकी आंखें चैन से बंद रह सकें। जय हिंद, जय भारत।